Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to this week's class of Current Affairs of Science and Technology, and let's get started and have a look at the various issues that we'll be covering today. So first of all, आज हम बात करेंगे pneumococcal 13 valent conjugate vaccine that has been now included in UIP. So ये vaccine क्या है, pneumococcal diseases क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे. Then we'll talk about Indian made spray linked to a rare illness in US. ये rare illness जिसका नाम है Melioidosis, ये रिपोर्ट की गई है यूएस में and has been linked to an Indian made spray. Then we'll talk about the launch of Abhim by Prime Minister नरेंद्र मोदी. और इसके बाद हम कुछ मेंस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट न्यूज़ व्हिच इज pneumococcal 13 valent conjugate vaccine. The government has launched this PCV 13 valent vaccine under the UIP, that is Universal Immunization Program. एंड इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा किया गया कि PCV अवेलेबल की जाएगी यूनिवर्सल यूज़ के लिए. सो PCV 13 बेसिकली प्रोटेक्ट करेगी टू द प्रोटेक्शन देगी टू द चिल्ड्रन एंड द मदर्स against 13 diseases that are caused by pneumococcal bacteria. So pneumococcal bacteria basically this is a class of bacterium जिससे बहुत सारी diseases होती हैं, जिसमें से main हम जो जानते हैं that is pneumonia. Right? So pneumococcal bacteria are one of the most common causes of pneumonia. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जब हम बात करते हैं, न्यूमोनिया की बात करते हैं, तो हम न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. सो न्यूमोनिया कॉज बाय न्यूमोकोकल बैक्टीरिया विच इज़ अ डिजीज़ ऑफ द लंग्स. न्यूमोनिया डिजीज़ ऑफ लंग्स है, ये हम जानते हैं, राइट? सो जितने भी इन्फेंट्स हैं या एल्डरली पीपल हैं अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, दे आर मोर एट द वर्ज ऑफ, दे आर मोर ससेप्टेबल टू न्यूमोनिया एंड द मोर्टेलिटी रेट इज़ क्वाइट हाई. सो व्हेन न्यूमोनिया इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ among children under the age of 5 and 16% of deaths occur due to pneumonia in India. So pneumococcal vaccine provide करनी all the more important हो जाती है when it comes to infants. So a disease of the lungs जहाँ पर alveolar sacs जो हैं या जो air sacs हैं उनके अंदर, so alveoli या alveolar sacs जो कि main रीजन है जहाँ पर डिफ्यूजन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इन एयर सैक्स के अंदर पस या फ्लूइड फिल हो जाता है एंड दिस लीड्स टू कांस्टेंट कफ विद फ्लेम और पस एंड ड्यूरिंग द कफिंग देयर इज चेस्ट पेन. सो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं. मोस्ट कॉमन इज कफ, जो कंटिन्यूअस कफ है विद फ्लेम, chest pain while breathing and coughing, and there might be changes in the metabolic activities. fatigue आ जाएगा, fevers होंगे, chills होंगे, and generally जो है obviously it is related to poor immune system, so respiratory system जो है वो affect हो जाता है. एंड छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है दैट इज़ वॉमिटिंग, राइट? वॉमिटिंग विद फ्लेम जो है या बलगम जो है वो निकलती है. सो दिस इज़ न्यूमोनिया की कुछ खास साइंस एंड सिम्टम्स. अब हम बात करते हैं इट्स इंक्लूजन इन UIP, दैट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लॉन्च्ड इन 1985, ताकि हम मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल कर पाएँ इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वेमेन बाय प्रोवाइडिंग देम वैक्सीन अगेंस्ट 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेज. सो अंडर UIP हम क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देते हैं अगेंस्ट 12 डिजीजेज विच इंक्लूड ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस B, न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस. सो न्यूमोनिया यहाँ पर अब इंक्लूड हो जाएगी PCV 13 वैक्सीन, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर डिजीजेज इंक्लूडेड इन दिस UIP प्रोग्राम आर मीजल्स, रूबेला, Japanese encephalitis, influenza and rotaviral diarrhea. So it is one of the world's largest जो है immunization program है, but बहुत देर से ऑपरेशनल है. स्टिल आज भी हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हैं. इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो हम वी आर एबल टू इम्यूनाइज जस्ट 65% ऑफ द चिल्ड्रन. And so a lot has to be done when it comes to healthcare facilities in India, right? So I move on to the next important news, that is about the Indian made spray linked to rare illness in US. So investigation से पता चला है in US 2 people have died due to this rare disease which is named as melioidosis. So melioidosis basically एक bacterial disease है caused by the bacterium Burkholderia pseudomallei.
which is a soil bacterium found in the tropical regions. And ये bacterium when it comes in contact with the skin, generally skin से enter होता है, rashes develop करता है, and then it finally enters the respiratory system. So disease symptoms जो हैं बहुत varied है, इसलिए skip भी हो जाते हैं, right? बहुत ही common disease symptoms से इसके symptoms मिलते हैं. तो but this disease has now been linked to an aroma spray. So aroma spray जो है उसके अंदर ये soil bacterium पाए गए which cause melioidosis. So eventually the US government जो है that has removed these sprays from being sold in the market. Right. So we move on to the next important news, that is about the launch of ABHIM. Now ABHIM is Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. So as the name suggests, PM launched this ABHIM on October 25th in Varanasi. So जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ फोकस किया जा रहा है किसके स्ट्रेंथनिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए. वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो हम बहुत सारी डिजीजेस को प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीट कर पाएंगे. सो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम, पर्टिकुलर मिशन, क्रिटिकल केयर सर्विसेज विल बी अवेलेबल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. एंड टू स्टार्ट विद 5 लाख पॉपुलेशन को एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर है वो प्रोवाइड की जाएगी. And through this particular mission, complete diagnostic services, treatment services and better infrastructure facilities provide की जाएंगी in the rural sector as well as in the public sector. तो integrated labs के through integrated services जो हैं एक critical care services provide की जाएंगी. Right? So ABHIM infrastructure development के ऊपर focus कर रहा है. तो यहाँ पर अगर हम infrastructure की बात करें तो कैसे improvement की जाएगी? So under the scheme what would be done? There would be one national institution for health open सेटअप किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी, अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन. तो इंडिया जो है वहाँ पर इंडिया में ये रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया जाएगा. एंड देन 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज, 5 न्यू रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल विल बी सेटअप. सो ऑब्जेक्टिव वही है, हम गैप्स को फिल करना चाहते हैं. वी वांट टू फिल द बॉटलनेक्स, जहाँ पर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिजीजेज जो अवॉइडेबल हैं आज भी हम अपने लोगों तक पूरी तरह पहुँच नहीं पा रहे. सो टू फिल अप द गैप, दिस वुड हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ केयर. राइट. Now we move on to the mains question, जहाँ हम mains question को discuss करेंगे. Let's have a look at the very first question related to cyberspace, right? So considering the threats cyberspace poses, आजकल आप सब Pegasus के बारे में पढ़ रहे हैं, right? तो zero click attacks, Pegasus के बारे में हर दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो साइबर अटैक्स क्या हैं और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन है और आपको कैसे उसके आंसर्स फ्रेम करने हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट. So considering the threats cyberspace poses, India needs a strong digital armed force. India को एक strong digital armed force चाहिए to prevent these cyber attacks, right? So critically evaluate the challenges. क्या challenges हम face करते हैं and the steps taken by the government to strengthen cyber security. सो सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन की डिमांड देखनी है. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, चैलेंजेस पूछ रहा है और साथ ही साथ हमसे पूछ रहा है कि स्टेप्स क्या लिए जाएंगे. सो टू बिगिन विद एक ओपनिंग लाइन देंगे हम साइबर स्पेस के बारे में, साइबर थ्रेट्स के बारे में बताएंगे. कोई भी मैलिशियस वेयर जो इंटेंड करता है किसी भी तरह से डाटा को स्टील करने का, डाटा को हैम्पर करने का और सर्विसेज को डिस्टर्ब करना. तो साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स क्या हैं. सो अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. हम स्पाईवेयर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं. पेगासस जो कि जीरो क्लिक अटैक है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. देन वी कैन टॉक अबाउट द साइबर अटैक जो अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र पार सेक्टर पे हुआ. सो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम अपने क्वेश्चन ओपन करेंगे. देन विल कम टू द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग. सो अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, आज इंडिया जो है वो हम डिजिटल होने की बात करते हैं. सो वी आर सेकेंड इन व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेट यूजर्स के बारे में. तो इंटरनेट यूजर्स अगर देखें तो हम सेकेंड स्टैंड करते हैं आफ्टर चाइना. सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हमारे देश में. बट व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट तो वो बहुत कम है, स्पेशलिस्ट बहुत कम है और इंटरनेट यूजर्स इतने ज़्यादा. तो लोग अनअवेयर हैं कि कैसे अपने आप को साइबर थ्रेट से बचाया जा सकता है. राइट. सो यहाँ पर है लैक ऑफ स्पेशलिस्ट और लॉज बहुत है. नो डाउट देयर आर लॉज बट लैक ऑफ प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज इज अ मेजर चैलेंज दैट वी फेस टुडे.
कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बनाए गए हैं, बट टू इंश्योर द कंप्लीट रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेज रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन। देन अगर हम बात करें डिफरेंट कंट्रीज़ की, राइट, जैसा मैंने बताया महाराष्ट्र पार सेक्टर अटैक जो हुआ दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ चाइनीज स्पाईवेयर। तो वर्ल्ड ओवर आज कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं। सो मेजर चैलेंजेस हैं जो कि ओवरकम हमें करने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अगर इंडिया की बात करते हैं, हम बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं, इंटरनेट यूज़र्स जो कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑल द मोर जो है इन अटैक्स को एक एडवांटेज जो है उनको मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, हम कोई भी एंटीवायरस फायरवॉल कुछ यूज़ नहीं करना चाहते, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस, using pirated softwares, these are all the challenges that we are facing when it comes to cyber crimes. गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, स्टेप्स बहुत सारे लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, बट उनकी रोबस्ट जो है एप्लीकेशन एनफोर्समेंट उन लॉज की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी कम टू द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो चैलेंजेस आप बताने के बाद स्टेप्स पर आएंगे। स्टेप्स में सबसे पहले जिक्र करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। देन वी कैन ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल, बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है CERT-IN के बारे में, सेंटर जो है वो साइबर रिस्पांस टीम के बारे में बताएंगे इंडिया के बारे में, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन सभी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज से डील करने के लिए। तो साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के बारे में बताएंगे। देन वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट साइबर स्वच्छता केंद्र, जहां पर हम अपने डिवाइसेस को जो है वो वायरस एंटीवायरस चलवा सकते हैं वहां पर जाकर। सो 2017 में साइबर स्वच्छता केंद्र ओपन किए गए। उसके अलावा है साइबर सुरक्षित भारत, जहां पर गवर्नमेंट, स्पेशली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं ताकि वो लोगों को, एक फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ भी है और चीफ जो आईटी ऑफिसर है वो अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो लोगों को अवेयर बनाए कि कैसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दीज साइबर अटैक्स। और आज जो है हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है एक ऐसी वॉरियर पुलिस फोर्स के बारे में, साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स के बारे में, जो कि साइबर अटैक से स्पेशली डील करे। सो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, CERT-IN, साइबर स्वच्छता केंद्र, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए। तो हम जब आंसर फ्रेम करेंगे अपना, विल कवर ऑल दीज आस्पेक्ट्स, इन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे सो दैट एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल फ्रेम्ड आंसर आ सके। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बहुत सारा काम जो है इंडिया ने किया है जहां पर हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज भी हमने बात की अभीम की, जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रीफली एन्यूमरेट द ऑब्स्ट्रक्शंस। स्टिल हम अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि बायोलॉजिकली प्रिवेंटेबल है, स्टिल बार बार उनका आउटब्रेक होता है, बार बार उनके केसेस स्प्रंग अप होते हैं। सो वाई सो? दैट मीन्स वी डू फेस सम obstructions. So some obstructions, we have to briefly enumerate the obstructions in India's public health care delivery and list the steps that can be taken to overcome these obstructions. क्या क्या हमारे पास obstructions आती हैं और कैसे हम इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पर्सनल लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर जो है ओवरकम कर सकते हैं। सो बेसिकली पहले तो हम ये बताएंगे कि अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। हम कवर करना चाहते हैं सभी रीजन्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, छोटे छोटे स्कीम्स के थ्रू लोगों को एनरोल कराना चाहते हैं। ठीक है जी, तो जन आरोग्य योजना के थ्रू हम मित्र इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं जहाँ पर लोग जो है वो आएँ और अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उन्हें जो है ज़ीरो कॉस्ट पर जो है बेस्ट डायग्नोस्टिक एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दी जाए। तो ये कुछ इनिशियल जो आप स्टार्टिंग करेंगे। अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्शंस की, सो ऑब्स्ट्रक्शंस में व्हेन इट कम्स टू इंडिया, हमारे यहाँ पर पर्सनल जो स्टाफ है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है। सो जो रेशो है फॉर द पेशेंट टू द ट्रीटमेंट करने वाला वो बहुत कम है, राइट। तो हमें आज भी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम करना पड़ेगा, स्किल्ड वर्कर्स पर काम करना पड़ेगा हु आर रेडी टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन व्हेन इट कम्स टू रूरल सेक्टर एज वेल एज द अर्बन सेक्टर्स। Inadequate हमारी पब्लिक फंडिंग है। आज भी we just spend 1% of our GDP when it comes to our size and population. This 1% is too less to provide healthcare facilities to all the individuals. Then we have got
जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारी हेल्थ पे व्हेन इट कम्स टू अस वी डोंट वांट टू स्पेंड मनी, तो लोगों तक डिफरेंट स्कीम्स को पहुंचाना, उन्हें अवेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे फाइंड इट ईजियर फॉर देमसेल्स टू गेट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, राइट। जैसा मैंने बताया, आयुष्मान मित्र जो है उस तरह से कार्ड्स इशू किए जाते हैं ताकि लोग अपने आप को अगर हॉस्पिटलाइज कराते हैं तो उन्हें ज़ीरो कॉस्ट पर, लेस कॉस्ट पर, बेटर अफोर्डेबल जो है फैसिलिटीज़ मिलें, राइट। सो देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स, ये हमारे को मेन ऑब्स्ट्रक्शन फेस करनी पड़ती है। पीपल अवॉइड टू स्पेंड मच ऑन देयर हेल्थ, क्योंकि फ्री सर्विसेज नहीं है तो महंगी है, मैं अपने पॉकेट पर खर्चा नहीं करूँगी, राइट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे बाद में ज़्यादा स्पेंड करना पड़े, बट ओइंग टू आवर इंडियन कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी पॉपुलेशन है, वो यही सोचते हैं कि ठीक है अब तो मैं ठीक हूँ। सो हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, इन ऑब्स्ट्रक्शंस को रूल आउट करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कीम्स का बेनिफिट उठा सके, अवेयरनेस आ सके लोगों में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है अभी भी पब्लिक फंडिंग जो है उस परसेंटेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सो ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। अब गवर्नमेंट इसमें कैसे रोल प्ले कर सकती है, जैसे हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हम मोर एंड मोर डिजीज़ को केटर करने की बात करते हैं, रेयर डिजीज़ को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें प्रॉपर दे पाएँ व्हेन इट कम्स टू टीबी लाइक डिजीज़। सो टीबी लाइक डिजीज़ को हम निक्षय के थ्रू प्रॉपर जो एक डाटा इकट्ठा कर पाएँ और उस डाटा के थ्रू जो है हम लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दे पाए। तो हम प्राइमरी हेल्थ केयर को पहले इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली इन एडल्ट एज, जो एडल्ट उसमें आकर लेसर जो है हमें डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। देन ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड हम कर सकते हैं, एंड सबसे ज़्यादा जो है हम एम्फेसिस ले कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, जैसे हमने आज के लेक्चर में बात की अभीम के बारे में। सो थ्रू ओपनिंग मोर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मोर ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हम वन एंड ऑल जो है लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आप ध्यान इतना रखेंगे, व्हेन इट कम्स टू फ्रेमिंग द आंसर्स यू मस्ट फॉलो द डिफरेंट स्टेप्स, राइट। सभी चीज़ों को प्रॉपर कवर करना, प्रॉपर वेटेज देना। व्हेन इट कम्स टू ऑब्स्ट्रक्शंस, तो ऑब्स्ट्रक्शंस को भी प्रॉपर पॉइंट्स में डिस्कस कीजिए और क्या क्या स्टेप्स हैं उन्हें भी डिस्कस कीजिए, सो दैट इट्स अ वेल फ्रेम्ड एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर. So that's all for this week's current affairs. I'll see you next week. Until then, bye.